आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि बिहार जाति आधारित गणना द्वितीय चरण में जो प्रपत्र को भरना है उस प्रपत्र को हम कोड के साथ कैसे भरेंगे, इससे संबंधित आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को और भी साथियों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है, सबसे पहला में चलते हैं प्रपत्र संख्या, यानी कि जो प्रपत्र मिलेगा उसके क्रम संख्या होंगे। उसके बाद बार कोड है और उसके बाद जिला कोड, चार्ज कोड। ये प्रथम चरण में जो हम लोग भरे थे उसी कोड को यहाँ पर भर देना है, गन्ना ब्लॉक और उपगन्ना ब्लॉक। इसमें चेंज है देखिए थोड़ा सा। और फिर यहाँ है भवन संख्या और मकान संख्या और परिवार का क्रम संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या को यहाँ भर देना है। इसमें नया ये है कि आप जिस घर में जा रहे हैं उसमें यह पूछना है आपको कि परिवार के किसी पुरुष सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अगर है तो आप उनसे मांगेंगे और यहाँ पर इसमें परिवार के जाति क्रमांक संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद कहता है गांव मोहल्ला का नाम, वर्तमान पता, यानी कहता है हरदिया सेक्टर बी, यानी कि जहाँ का होगा वहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद कहता है पिन कोड इसमें लिख देंगे। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो। अगर उस परिवार से पूछना है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप बताइए और इसमें राशन कार्ड की संख्या को इसमें अंकित कर देना है। यहाँ तक का काम हेडिंग का हो गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए Q1 Q2 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए Q1 Q2 और इधर Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8। इससे मतलब हो Q1 के मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्न संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके हम अगर चलें तो 17 तरह के क्वेश्चन हैं। 17 तरह के क्वेश्चन उसका आंसर उनसे क्वेश्चन करते जाना है, वो क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार कोड को अंकित करना है। तो देखिए पहला है परिवार के सदस्य का पूरा नाम, है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या है 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। और फिर कहता है परिवार के सदस्य का पूरा नाम। इनके परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है तो सबका नाम लिखेंगे कमल देव यादव, बबीता देवी, रंजीत कुमार और राजेश कुमार। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पिता या पति का नाम। तो कमलदेव यादव के पिता का नाम है लखन यादव और ये जो बबीता देवी हैं वो कमलदेव यादव की पत्नी हैं। तो यहाँ पे पिता और पति के नाम में ये कमलदेव यादव लिखेंगे और ये दोनों उनके पुत्र हैं तो पिता का नाम में यहाँ लिख देंगे। अब कहता है बात आती है कोड भरने की। तो कोड भरने के लिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। तो देखिए कहता है परिवार के प्रधान से संबंध, है ना। कहता है परिवार के प्रधान से कमलदेव यादव का क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए कहता है परिवार के प्रधान से संबंध। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है प्रधान और स्वयं। अगर प्रधान है और खुद हैं तो उसके लिए 1 लिखेंगे। पति और पत्नी हैं तो 2 लिखेंगे। पुत्र और पुत्री है तो 3 लिखेंगे। पोती नतीन पोती नाती माता पिता हैं तो 5 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ तो इसमें लिखा हुआ है 1, है ना, 1 तो यानी कि खुद हो गए। और यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इनकी पत्नी है। और यहाँ 3 है यानी कि पुत्र या पुत्री हो सकते हैं। कोड यहाँ पर भर लेंगे वहाँ से देखने के बाद। फिर कहता है आयु वर्ष में, है ना। तो आयु वर्ष में तो इनका आयु 40 वर्ष है तो 0 40 लिखेंगे। इनका वर्ष 35 है तो 0 35 लिखेंगे। और बेटे दोनों का, एक का 17 है तो 0 17 और एक का 12 है तो 0 12 लिख देंगे। यानी आयु के लिए 3 कॉलम दिए गए हैं। उसके बाद कहता है लिंग। अगर पुरुष हैं तो 1 लिखेंगे और महिला है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 और अन्य के लिए 3, यहाँ देख सकते हैं, है ना। उसके बाद कहता है लिंग। लिंग के बाद है वैवाहिक स्थिति। अगर विवाहित हैं तो 2 लिखेंगे और अविवाहित हैं तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख लेंगे अविवाहित हैं तो 1 लिखेंगे और वर्तमान में विवाहित हैं तो 2 लिखेंगे। विधवा विधुर। वर्तमान में विवाहित का मतलब ये हो गया कि यानी कि पति पत्नी दोनों दंपति साथ में रहते हों, यानी कि विधवा या विधुर नहीं हो, संबंध विच्छेदित नहीं, यानी कि विवाहित तो हैं लेकिन संबंध विच्छेदित हैं, ऐसा भी नहीं हो। संबंध विच्छेदित हैं तो 4 लिखेंगे, यानी कि दोनों सेपरेट हैं, अलग हैं, उस स्थिति में 4 लिखेंगे। और तलाकशुदा हैं तो 5 लिखेंगे। लेकिन कहता है वर्तमान में विवाहित हैं यानी दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं, उस स्थिति में हम कोड को लिखेंगे 1। और अविवाहित हैं यानी कि जो पुत्र हैं अंडर एज हैं और अविवाहित हैं तो उनका कोड 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनका
वैवाहिक स्थिति में 2 लिखा हुआ, यानी कि पति पत्नी दोनों हैं, दोनों विवाहित हैं और इनके दोनों पुत्र हैं वो अविवाहित हैं, तो इनके लिए कोड 1 लिखा गया है। धर्म कहता है, धर्म का कोड है 111। तो देखिए धर्म का कोड है, हिंदू के लिए 1 है, इस्लाम के लिए 2 है, ईसाई के लिए 3 है और सिख के लिए 4 है ना। तो यहाँ पर 0111 यानी कि पिता हिंदू धर्म से संबंध है कि तो सभी बच्चों का भी वही कोड यहाँ पर अंकित किया गया है। उसके बाद कहता है जाति का नाम एवं कोड। तो जाति का नाम एवं कोड के लिए यहाँ पर कॉलम कहता है जाति कहता है कोड डायरेक्टरी के अनुसार, यानी जब आप द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में आप जाएंगे तो आपको एक कोड डायरेक्टरी का एक फाइल मिलेगा, उसमें जाति का सारा कोड होगा और शैक्षणिक योग्यता का सारा कोड होगा उसमें भरा हुआ, तो उससे आप देख करके भर सकते हैं। ऐसे हम आपको बता दें कि जो 167 जो है जाति का कोड, यहाँ जाति का नाम है यादव और उनका कोड है 167। आप डायरेक्टरी से भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पे एक वीडियो है जाति कोड से संबंधित, उस वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। फिर कहता है शैक्षणिक योग्यता, है ना। शैक्षणिक योग्यता में कहता है शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता में अगर आप कक्षा 1 से नीचे पढ़े हुए हैं तो 00 लिखेंगे, प्रथम कक्षा में अगर आप पढ़ते हैं तो 1 लिखेंगे, अगर द्वितीय कक्षा में दूसरा में पढ़ते हैं तो 2 लिखेंगे, तीसरा में अगर तृतीय में पढ़ते हैं तो 3, चौथे में है तो 4। इस तरह से कोडिंग है। इसके 53 तरह के कोड हैं। अगर आप CS चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA हैं, तो उसके लिए 53 भरना है। तो ये इसमें 00 है, यानी कि पूर्व प्राथमिक है, यानी कि ये लगभग निरक्षर हैं दोनों, पति और पत्नी। बच्चा एक जो 8 लिखा हुआ यानी कि 8वां में पढ़ता है, दूसरा 5 यानी कि 5वीं वर्ग का विद्यार्थी है। फिर कहता है कार्यकलाप। कार्यकलाप का कोड देखिए यहाँ क्या कहता है, कहता है कार्यकलाप। यहाँ देखिए कार्यकलाप क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख रहे हैं और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखिए कार्यकलाप में ये भरा हुआ है, यहाँ 12, 14, 13। तो देखिए 12 में कहता है कार्य सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो 1 लिखेंगे, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 2। तो संगठित क्षेत्र का मतलब है यहाँ पे उनका EPF नंबर जारी किया जाता हो, उसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। आप संगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी यानी दिहाड़ी जैसे भी हो उस तरह का मजदूरी करते हो तो 3, स्वरोजगार खुद का बिजनेस है तो 4 लिखेंगे, काश्तकार हैं तो 5 लिखेंगे और खेतीहर मजदूर हैं तो इसके लिए कोड है 6 और निर्माण मजदूर हैं तो 7, अन्य मजदूर हैं तो 8, मिस्त्री हैं तो 9 और भिखारी हैं तो 10, कचरा बिनने का काम करते हैं तो 11 और अन्य हैं तो 12, विद्यार्थी हैं तो 13, गृहिणी हैं तो 14 और अन्य कुछ नहीं करते हैं तो 15। तो इनका देखिए इनका भरा हुआ है, इन्होंने अपना कोड बताया। देखिए कार्यकलाप में इनका 12 है, उनकी पत्नी का 14 है। तो 12 क्या संबंध रखता है 12 से? 12 का मतलब हो गया, देखिए 12 का मतलब हो गया इन सब में से, यानी इन में से कुछ नहीं, यानी दूसरे तरह का काम करते हैं। और इनकी पत्नी का है 14 यानी गृहिणी है और बच्चों का है 13 यानी कि ये बच्चे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 13, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं 13, 13, 14, 12 है ना। ये अन्य है, ये गृहिणी है, ये विद्यार्थी है। फिर कहता है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति का मतलब ये हुआ, देखिए आवासीय स्थिति में कहता है पक्का मकान हो, 2 या 2 से अधिक कमरा हो तो कोड 1 लिखेंगे। देखिए आवासीय स्थिति में कहता है पक्का मकान हो, 2 या 2 से अधिक कमरा हो तो 1 लिखेंगे, पक्का मकान हो 1 ही कमरा हो तो 2 लिखेंगे, खपड़ाइल मकान टीन का छत हो तो 3 लिखेंगे, झोपड़ी हो तो 4 लिखेंगे और आपके पास कोई मकान नहीं, आवासहीन है आप तो आप 5 लिखवाएंगे या 5 लिखेंगे पूछ करके। तो यहाँ देखिए आवासीय स्थिति में 1-1 है, यानी कि इनका पक्का मकान है और 1 से 2 से अधिक कमरे भी हैं। फिर कहता है आवासीय, यहाँ पर फिर कहता है अस्थायी प्रवासी स्थिति। इसमें 1-1-1 लिखा हुआ है, 1-1-1 देखिए अस्थायी प्रवासी स्थिति का क्या मतलब होता है तो ध्यान दीजिए। यहाँ अस्थायी प्रवासी स्थिति का मतलब लागू नहीं का 1 लिखेंगे। अब जो बिहार में अपने जगह को, अपने यानी पैतृक स्थान को छोड़ करके बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करते हैं तो 2 लिखेंगे। बिहार के अन्य स्थान पर अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो 3 लिखेंगे और अन्य राज्य में यानी बिहार छोड़ के झारखंड, उड़ीसा, बंगाल कहीं भी रह करके अगर नौकरी या रोजगार करते हैं तो 4 लिखेंगे। अन्य देश में नौकरी या रोजगार करते हैं तो 5 लिखेंगे और अन्य देश में शिक्षा अगर प्राप्त, अन्य राज्य में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो 6 लिखेंगे और अन्य देश में शिक्षा अगर प्राप्त करते हैं तो 7 लिखेंगे। तो इनका कोड क्या है? लागू नहीं 1, यानी कि ये जहाँ घर पे रहते हैं वहीं अपना रोजगार करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इनके लिए क्या लिखा गया है यहाँ 1-1-1, सब अपने स्थान पर ही रहते हैं। फिर कहता है कंप्यूटर या लैपटॉप, है ना। कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास अगर है तो 1 लिखेंगे, नहीं है तो 2 लिखेंगे। यदि कोड में क्या कहता है देखिए
कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आपके पास हाँ है लेकिन इंटरनेट के साथ है, कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो 1 लिखेंगे। हाँ कंप्यूटर तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है तो 2 लिखेंगे। और 3 तब लिखेंगे जब ना तो मेरे पास कंप्यूटर है और ना ही लैपटॉप है, नाइदर लैपटॉप नॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति में हम लिखेंगे यहाँ 3 3 3। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 3, इनके पास किसी भी तरह का कंप्यूटर या नेट कनेक्टिविटी नहीं है। फिर कहता है मोटरयान, यानी कि मोटरयान आपके पास है या नहीं है। तो मोटरयान से क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहता है, मोटरयान में कहता है अगर 2 पहिया हो तो 1 लिखेंगे, 3 पहिया तो 2, 4 पहिया तो 3, ट्रैक्टर है तो 4 लिखेंगे, और 6 पहिया या अधिक वाहन अधिक चक्के वाली गाड़ी है तो 5 लिखेंगे, और आपके पास कुछ नहीं है तो 6 लिखेंगे। तो यहाँ कहता है मोटरयान, मोटरयान में इनका 6 लिखा हुआ, यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर कहता है कृषि भूमि, अगर कृषि करने के लिए भूमि है तो इसके लिए कोड देखिए यहाँ क्या कहता है। कृषि भूमि अगर आपके पास शून्य जरा भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, शून्य से अधिक 50 डिसमिल है तो 2 लिखेंगे। इसमें से कोड आप देख के भर लेंगे। तो देखिए कृषि भूमि में इन्होंने लिखवाया है कृषि भूमि में 1, यानी इनके पास कुछ भी कृषि करने के लिए नहीं है। फिर कहता है आवासीय भूमि, यानी कि घर बनाने का ज़मीन कैसा है, तो कहता है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि में कहता है कि भूमिहीन है तो 1 लिखेंगे, अगर 5 डिसमिल तक ज़मीन है तो 2 लिखेंगे। तो इसमें से कोड देख लेंगे। तो इन्होंने अपना आवासीय भूमि में क्या लिखा, 2, यानी कि इनके पास कम से कम 1 या अधिक से अधिक 5 डिसमिल का ज़मीन है। फिर कहता है सभी स्रोतों से मासिक आय, यानी कि सभी स्रोतों से इनका मंथली इनकम कितना है ना। मंथली इनकम का भी कोड यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रुपया 0 से अधिक और 6,000 तक अगर कमाते, 6,000 तक कमाते हैं तो 1, 10,000 तक अगर आमदनी है आपकी तो 2, 20,000 तक, 10,000 से 20,000 तक तो 3, 20,000 से 30,000 तक तो 4। इसमें से कोड भरना है। तो इन्होंने अपना कोड अंकित करवाया है मासिक स्रोत में 1 का मतलब है कि इनका रुपये 0 से 6,000 रुपये तक इनका आमदनी है, यानी 0 से लेकर के 6,000 रुपये तक इनकी आमदनी है। तो इसमें कोड इनका है 1। उसके बाद कहता है 8 8 8, सब में 8 भरा हुआ है। तो 8 का मतलब हो गया, देखिए 8 में कहता है कार्यकलाप कोड 13-15 लागू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो देख रहे हैं कार्यकलाप कोड 13-15 लागू नहीं है, तो 8 है इसके लिए। तो कार्यकलाप कोड में अब चलेंगे हम यहाँ पर कार्यकलाप में। देखिए कहता है 8, यहाँ पर कार्यकलाप में 13 और 15, 13-15 में देखिए 13 नंबर में कहता है 13 जो है वो विद्यार्थी के लिए है, देखिए विद्यार्थी के लिए है, और 15 जो है वो कुछ नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं यानी कि 13 और 15 लागू नहीं है, तो 13 और 15 के लिए क्या है, 13-15 के लिए कोड 8 है। तो इनके जगह पर हम यहाँ पे 8 भर देंगे, यानी कि ये तो गृहिणी है और ये विद्यार्थी हैं, तो इनके लिए 8 भरेंगे। फिर कहता है आधार संख्या स्वेच्छा से, अगर परिवार का आधार संख्या है, अगर वो देने के लिए इच्छुक हैं तो आप इसमें सभी का आधार संख्या को भर लेंगे। उसके बाद हम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं नीचे, ये कोड का विवरण है। फिर यहाँ कहता है जो परिवार के मुखिया होंगे वो घोषणा पर साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे। कहता है मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है, कहता है वह मेरी जानकारी एवं और विश्वास में सत्य, और इसमें किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई। यानी ये घोषणा दे रहे हैं कि यानी मेरे परिवार में जो सदस्य हैं मैंने उनका गणना जो है एक ही जगह पर कराई और दूसरी जगह नहीं कराई है, और जो भी उपयुक्त जानकारियाँ हैं वो मेरे अनुसार सत्य है। और फिर वहाँ उनका एक सिग्नेचर यहाँ पर लेना है। और हम यहाँ फिर कहता है परिवार के प्रधान का क्रम संख्या। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे प्रधान, तो परिवार का प्रधान में कमलदेव यादव ही हैं, क्योंकि यहाँ कोड इनका हम भरे थे 1। यहाँ देखिए प्रधान यानी कि कोड 1 है, और इनका क्रम संख्या कितना है, 1 है। तो इनका क्रम संख्या की जगह पे कहता है प्रधान, परिवार के प्रधान कौन है, तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1। स्थिति इसमें ये भी पैदा हो सकती थी कि परिवार में ये रंजीत कुमार जो है, मान लिया कि ये होते परिवार का प्रधान, हो सकता है प्रधान होते, ये मान लीजिए कि ये रंजीत कुमार प्रधान होते, है ना। तो इस स्थिति में होता क्या कि प्रधान होते, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोड जो 3 है वहाँ पे भरते 1, है ना। और ये इनके कमलदेव यादव इनके पिता हैं या माता पिता की स्थिति में अगर इनको प्रधान अगर बनाया जाता तो उस स्थिति में होता ये कि देखिए प्रधान के लिए तो 1 भरा था और माता पिता के लिए 5। तो इन दोनों में देखिए यहाँ पर अगर 1 भरते, इसमें यहाँ 1 भरते, तो इन दोनों के लिए कोड हो जाता है 5। और यहाँ पर जो प्रधान का क्रम संख्या था वो 1 से बदलकर 3 कर देते, क्योंकि ये 3 नंबर का जो रंजीत कुमार है वही घर का प्रधान है, तो यहाँ पर क्रम संख्या 3 कर देते। आप कहता है इनसे साइन लेना है परिवार के प्रधान का,
उसके बाद जो प्रगणक हैं वो अपने दिनांक के साथ हस्ताक्षर करेंगे और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे और ये आपका फॉर्म जो हो गया वो फाइनल हो गया। तो चलिए, अंतिम से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।